डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त चंदू वर्मा और आप सुन रहे हैं इस कहानी को द हॉरर नाइट पॉडकास्ट में। द हॉरर नाइट पॉडकास्ट में आप अपनी कहानियों को साझा कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द हॉरर नाइट यूट्यूबर। तो चलिए इस कहानी को अब शुरू से शुरू करते हैं। तो लगाइए आप भी हेडफोन और आनंद लीजिए एक और अद्भुत कहानी का। ये कहानी 17 साल के जिम्मी की है जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए अपनी मौसी के घर कोची जा रहा था। जिम्मी का परिवार उसकी मौसी के गांव में घुसा ही था कि जिम्मी को बहुत तेज प्यास लगने लगी और उसके पापा ने साइड में एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। वहां से थोड़ी दूर पर जिम्मी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वे आसपास में खड़े लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही जिम्मी की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत की लाश पर चली गई। उस लाश को देखते ही जिम्मी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी है। तभी जिम्मी का ध्यान सड़क पर पड़ी उस औरत के सजने संवरने के सामान पर गई। उसने सबसे नजर चुराते हुए वहां से कड़ा उठा लिया। इतनी देर में जिम्मी के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वह कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद जिम्मी सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वह सड़क पर उस लाश को देखकर बहुत डिस्टर्ब हो गया है, पर जिम्मी का ध्यान अभी भी उसके पास रखे उस कड़े पर था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहन के देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब जिम्मी अपने कमरे में उस कड़े को पहन के खड़ा था तो उसका मन किया कि वह पूरी तरह से लड़की बन जाए। वह अपनी कजिन रिचा के पास गया और उसे उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर जिम्मी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आया। वह तैयार हो ही रहा था कि जिम्मी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिम्मी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। जिम्मी ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। ये सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे। उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। जिम्मी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि अचानक से उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आई। धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ आने लगी, जिसमें वह परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसे बेड के नीचे एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई जिम्मी को पुकार रहा हो। जिम्मी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा, वहां उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन जिम्मी को सड़क पर दिखी थी। वह दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी तरफ रेंगते हुए आई और जिम्मी में समा गई। जिम्मी वहीं बेहोश हो गया और अगले दिन से जिम्मी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबको बोलता कि अब उसका नाम लक्ष्मी है। कभी एक पल में वह जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सिर पर उठा लेता, तो कभी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं जो उसे आकर मार देंगे। उसने कहा कि उन शैतानों के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वह उस पर हमला करना चाहते हैं। जिम्मी की हालत दिन व दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन रोज लक्ष्मी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाश्ता लेता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वह अपने आप को क्यों लक्ष्मी लक्ष्मी कह रहा है। जिम्मी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वो लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वह और किसी की नहीं बल्कि जोसेफ यानी लक्ष्मी की थी। जोसेफ एक लड़के से प्यार करता था और उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसलिए रखा था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जोसेफ के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत ही बड़ा सीन यानी पाप था और गांव में हो रही बदनामी की वजह से उन्होंने जोसेफ यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया था। ये बात सुनकर जिम्मी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए।
उन्होंने जिम्मी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछताव किया। उन्हें समझ में आ गया कि उनके बेटे जिम्मी के शरीर में लक्ष्मी की आत्मा घुसी हुई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिम्मी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि अचानक उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून, जिससे वो जिम्मी पर हमला कर रहे थे। जिम्मी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, जिम्मी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की और वह किसी तरह से बच गया। जब जिम्मी के पापा ने सबको जोसेफ की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को जोसेफ के लिए बहुत दुख हुआ। उन्होंने जोसेफ के लिए प्रार्थना की और उन्हें जब जिम्मी के पास में खड़ा मिला तो उन्हें भी वहीं पर जोसेफ की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों के बाद जिम्मी बिल्कुल ठीक हो गया और आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग भी हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनकी चॉइस के लिए सोसाइटी का बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। इनफैक्ट कई लड़कों को लड़कों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कियों से प्यार करने के लिए हमारी सोसाइटी के पावरफुल लोग मार डालते हैं। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। इससे हमें और कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और आप ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी या आपके साथ घटी कोई कहानी हो तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है द हॉरर नाइट यूट्यूबर। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।